यकीनन जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इट इज़ वन ऑफ द की सब्जेक्ट्स फॉर टुडे। मैं अक्सर इस बात को रिपीट करती हूँ कि स्पेशलिस्ट बिलीव दैट वी आर द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। हम कुछ कॉन्क्रीट कर सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज में जो रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारे रहन सहन पे, हमारे लाइफस्टाइल पे, यहाँ तक कि हमारी फूड सिक्योरिटी पे जो असरात पड़ रहे हैं, हमारी सांस लेने की फ़िज़ा में जो तब्दीली आ रही है, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। एंड आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल बिकमिंग सुपर पैशनेट अबाउट इट। आज हमारी मेहमान इज़ समवन हु इज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द यंगेस्ट UN गुडविल एम्बेसडर्स और इनका ताल्लुक़ यकीनन पाकिस्तान से है। हमारे साथ मौजूद हैं अलीज़ा अयाज़। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। कैसे हैं आप? लीज़ा, बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर एन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट और रिसेंटली आपको UN की तरफ से एक गुडविल एम्बेसडरशिप भी मिली है। मुझे बताइए कि व्हाट गॉट यू सो इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर क्लाइमेट चेंज? आई थिंक ये एक्सीडेंटल जर्नी थी, बट अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर काम कर रही हूँ। मुझे याद है जब सबसे पहली दफ़ा मुझे क्लाइमेट चेंज का असर महसूस हुआ था, और ये कोई किताबी मालूमात या कॉन्फ्रेंस का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वाक़या था जो मेरी आंखों के सामने हुआ। कराची के एक इलाके में एक फैमिली जो पहले से गरीबी का शिकार थी, वो हर मानसून सीज़न के बाद वो बेघर हो जाती थी। बारिश उनका सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के एक एक हिस्से को और भी मुश्किल बना देती थी। मुझे ये समझ आया कि जो क्लाइमेट चेंज है वो किसी दूर की प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंसानों की असल ज़िंदगी का हिस्सा है, और सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जो पहले ही से कमज़ोर हैं। बिल्कुल, और ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम 2022 के सुपर फ्लड्स की तरफ भी देखें अलीज़ा, तो पीपल डोंट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट इट इज़ द विमेन एंड द चिल्ड्रन who get most drastically affected। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ख़ास तौर पे हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि जस्ट बिकॉज सुपर फ्लड्स की वजह से घर बार सब कुछ चला गया था, लोग मजबूर थे अपनी अंडर एज बच्चियों की जल्द अज जल्द शादी करने पे चंद पैसों के एवज़, ताकि वो दोबारा अपनी लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। व्हाट्स योर कमेंट ऑन सिचुएशंस लाइक दिस? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो आजकल की ग्लोबल नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं वो बग़ैर इन वल्नरेबल वुमेन की आवाज़ को लेके पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो जब आप उन लोगों ही को एक्सक्लूड करते हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से, तो आपकी पॉलिसीज़ काम नहीं आएंगी। और यहाँ पे मैं टॉपिक लेके आऊँगी सेहत का भी मसला क्लाइमेट चेंज ही से जुड़ा है, और पाकिस्तान में सिर्फ ये गर्मी या बारिश का मसला नहीं बल्कि उसका इंसानी जिस्म पर भी असर होता है। आप कराची में जाके देखें, हीट वेव्स ने ऐसे लोगों की जान ली हुई है जो कि शदीद गर्मी का शिकार हैं, और लाहौर फैसलाबाद में पोल्यूशन का लेवल इतना है कि बच्चे अस्थमा लेकर बड़े हो रहे हैं। तो ये मसला सिर्फ पॉलिसीज़ का नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि हम चीज़ों से बहुत कुछ सीख नहीं रहे हैं। जब अभी सेलिब्रेशन का वक्त आता है, आज भी हमारा तरीक़ेकार वही है कि किसी बड़े अहम मौके को हम फायरवर्क से सेलिब्रेट कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग द काइंड ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट वी कैन हैव। हमें लगता है इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग। मुझे ये बताइए कि हमारी एज सिटीजन्स, एज अ सोसाइटी, हमारे पॉलिसी मेकर्स से क्या डिमांड होनी चाहिए? हाउ कैन वी कीप द एम्फेसिस ऑन मेकिंग क्लाइमेट चेंज अ प्रायोरिटी, आस्किंग देम टू डू कॉन्क्रीट मेजर्स? आई थिंक ये टॉप डाउन अप्रोच होती है जब हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई एफर्ट लीड करे, बट अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो हैज़ टू बी बॉटम अप। तो हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उन्हें प्रेशर डालना है अपनी लोकल अथॉरिटीज़ पे, कम्युनिटी डिस्कशंस होनी चाहिए। जो हमारी कैजुअल डिस्कशंस होती हैं किसी भी सोशल ओकेजन में, उससे अवेयरनेस फैलाएं। मुझे याद है मेरे एक जब साइट विजिट था, मैं ऐसी जगह गई थी जहाँ पानी की बहुत तंगी थी, और वहाँ लोग का आप सोच भी नहीं सकते कि क्लाइमेट उन्हें कोई अवेयरनेस नहीं थी कि उनकी जो सेहत की जो स्टेट है वो क्लाइमेट की वजह से। मगर जब पानी की कमी से बीमारियाँ फैलती हैं और जब हमेशा गर्मी या सर्दी के इंतहाई से मौसम इंसान को कमज़ोर कर देता है, तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। तो ये ह्यूमन प्रॉब्लम पर्सनल है, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर पॉपुलेशन सेगमेंट के लिए। तो जब एक प्रॉब्लम पर्सनल हो जाती है तो क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा अलीज़ा, मुझे बताएं कि सिंस यू योरसेल्फ आर अ यंग स्टूडेंट एंड यू नो नाउ यू हैव गॉटन इनटू दिस होल अरीना ऑफ कंसल्टिंग for concrete actions, for better policy making for climate change,
آپ کے جیسے اور ینگ لوگ سمٹائمز دے اینڈ اپ فیلنگ ویری پاورلیس. ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں, ہم اگر آواز اٹھائیں گے بھی تو لوگ ہماری کیا بات سنیں گے, وی کانٹ ریئلی برنگ اباؤٹ ریئل امپیکٹ. ہماری نہ بڑے بزنسز سنیں گے, نہ ہمارے سیاستدان سنیں گے. آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی who are passionate about climate change but they don't know where to begin their advocacy work? جی آئی تھنک بہت لوگ کہیں گے کہ اویئرنیس بڑھاؤ اور اپنی آواز اٹھاؤ, یہ سب ضروری ہے, مگر سب کافی نہیں ہے. آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا. اگر آپ کسی فیکٹری کے پاس جا رہے ہیں جو پولوشن کا سبب ہے, آپ اس پہ رپورٹ لکھوا سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں, ان سے میٹنگ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی یا اسکول میں ہیں تو صرف پروٹیسٹ بات نہیں بنے گی, آپ پالیسیز لکھنا سیکھیں, ڈیٹا اکٹھا کرنے سیکھیں اور اصل پرابلم سالو کرنے کی سوچ رکھیں. اور سب سے ضروری بات, اپنے گھر سے شروع کریں. ہر بندہ جو کلائمیٹ اور صحت کے مسائل کو بارے میں بات کرتا ہے مگر خود پریکٹیکل نہیں ہوتا, وہ اصل پرابلم کا حصہ ہے. ہم اس بات نہیں. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن چاہیے, وی ہیو ٹو چینج دا وے وی ڈو بزنس, وی ہیو ٹو چینج دا وے وی لیو آر لائفس. بہت ساری کنوینئنس کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. مثال کے طور پہ پلاسٹک کا استعمال بہت کنوینئنٹ ہے. ہمارے چاہے آپ فاسٹ فوڈس کی بات کریں یا ہمارے گھر میں مختلف چیزیں جو پیکجڈ ہو کے آتی ہیں وہ پلاسٹک کے ذریعے ہی آتی ہیں, اور ہم اگر چینج لانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ انکنوینئنٹ لگتا ہے. ہاؤ کین وی انسپائر دس چینج علیزہ؟ بالکل, آئی تھنک پارٹ آف دا پرابلم از بینگ سسٹینیبل. چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, انکنوینئنٹ ہوتی ہے, اور جیسے انسان ہوتے ہیں ہم لوگ سیلفش, ہمارے پاس کم ٹائم ہے, ہمیں آسانی سے چیزیں چاہیے جو کہ افورڈیبل ہو, زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ڈسپیرٹی ہے ان دا ویسٹرن ورلڈ اگینسٹ دا ایسٹرن ورلڈ, جہاں پہ اپرچونیٹیز کم ہیں. ہم ٹیکنالوجی کے کافی بیہائنڈ ہے, ہماری انڈسٹریز کافی کم ہے. تو دیر از اے 20 year difference in the thinking, in the supplies we have. تو یہاں ایک ایسا پریشر آتا ہے پاکستان میں جو کہ بہت یونیک ہے. پاکستان کی کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج اور گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں صرف 1% ہے, بٹ افیکٹ سب سے زیادہ ہے. امپیکٹ جو ہم ایگزیکٹلی جو ہم محسوس کر رہے ہیں, وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ آف دس. لیکن علیزہ, آئی تھنک آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جو کنوینئنس والا بھی ہمارا مائنڈ سیٹ آیا نا, وہ بہت کم عرصے میں آیا ہے. ہمیں صرف پچھلے ایک جنریشن یا 10 سال پہلے یہ بتایا گیا کہ جی اگر آپ باہر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز میں چیزیں لے کے آ جائیں. اس سے پہلے لوگ, اگر آپ اپنی دادی اور نانی کے زمانے کو یاد کریں, وہ کپڑے کا جھولا یا پھر ایک پلاسٹک کی ہی صحیح لیکن ایک ری یوزبل, ناٹ اے ون ٹائم پلاسٹک, اے ری یوزبل باسکٹ لے کے جاتے تھے. تو یہ وہ اچھی پریکٹسز تھی جن کا ایک فٹ پرنٹ بنتا تھا. یہ ہمارے کلچر کا, ہمارے رہن سہن کا حصہ تھا. ہم نے خود اس کو تبدیل کیا ہے. ناؤ we need to be coming full circle and changing it again. But thank you very much, Aliza, for being here with us and for raising this very important subject. I hope young people can come forward and continue making these efforts, these advocacy efforts, ताकि एक real sustainable impact हम create कर सकें.